बंगाल की भूमि से पीएम मोदी ने एक बार फिर से गरज कर कह दिया पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर अब तक समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया है। अगर आतंक की इतनी सी भी गतिविधि हुई तो इस बार पाक साफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी प्रकार से ऑपरेशन बंगाल होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बंगाल की भूमि शक्ति को पूजने वाली भूमि है। बंगाल की भूमि वो भूमि है जहां पर महिषासुर मर्दिनी को पूजा जाता है और उस भूमि में मुर्शिदाबाद वायलेंस जैसे कुकृत्य तो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बंगाल की वो भूमि है जहां पर सिंदूर खेला किया जाता है और जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर से हमने भारतीय उन महिलाओं के सिंदूर की लाज रखी, जिन महिलाओं के सिंदूर को पाकिस्तान ने अपनी कायरता पूर्वक बर्बरता की गतिविधियों से मिटाने का काम किया, उसी प्रकार बंगाल की भूमि में भी मुर्शिदाबाद वायलेंस में शिकार हुए तमाम महिलाओं के सिंदूर की भी लाज रखनी पड़ेगी और उन महिलाओं के सिंदूर को भी इंसाफ दिलाना पड़ेगा। इन बातों का दीदी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ। दीदी पूरी भड़क सी गई है और पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक्स कर रही है। मुर्शिदाबाद वायलेंस में जो कलकत्ता हाई कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है, उसमें यह कहा है कि जिस जगह पर वायलेंस हुआ वहां के लोकल काउंसिलर जो कि टीएमसी का नेता है महबूब आलम, वो अपने गुंडों के साथ आता है, शमशेरगंज, हिजाल ताला, सियूल ताला और डिगरी में हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाता है और जोरदार प्रकार से वायलेंस को अंजाम देता है। 11 अप्रैल 2025 को जब ये वैंडलिज्म हो रही थी तब वहां का लोकल एमएलए भी वहां पर मौजूद था। उसने इस वैंडलिज्म को देखा और चुपचाप दबे पांव निकल गया खुशी खुशी। ये था जुमा का दिन। उसके ठीक एक दिन बाद सैटरडे 12 अप्रैल 2025 को आमिरुल इस्लाम नाम का एक व्यक्ति जो वहां का लोकल एमएलए है उस जगह पर जाता है और देखता है कि किन किन घरों में आग नहीं लगी है, कौन कौन से घर अटैक नहीं किए गए। उसके बाद चंद घंटों में एक भीड़ आती है और जो घर महफूज थे उन घरों में आग लगाया जाता है, वहां के लोगों को मारा पीटा जाता है, तोड़फोड़ करी जाती है। ये बातें हम नहीं कह रहे, ये कलकत्ता हाई कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कह रही है जो मुर्शिदाबाद वायलेंस के लिए बनाई गई। और इन्हीं बातों को रिपीट कर दिया पीएम मोदी ने कल के अपने विजय संकल्प यात्रा पर, जब वो बंगाल की धरती पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार बंगाल की वो वीरों की भूमि है जहां पर महिलाएं सिंदूर खेला करती हैं और बंगाल की महिलाओं ने यह आह्वान किया था कि पीएम मोदी पहलगाम के अटैक्स में जो हमारे भारतीय महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए हैं उनके सिंदूर को सम्मान मिलना चाहिए और इसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ये बातें पीएम मोदी के मुख से निकलते ही ममता दीदी का तुरंत एक स्टैगरिंग रिप्लाई आ गया पीएम मोदी पर। पीएम मोदी को कह दिया कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो ऑपरेशन सिंदूर को। दीदी मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर दी तो वो पॉलिटिसाइज हो गया, लेकिन आपने अपने राजनीतिक कारणों के लिए यूसुफ पठान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए, पाक स्पॉन्सर्ड इस्लामिक टेररिज्म को एक्सपोज करने के लिए यूसुफ पठान को डेलीगेशन में जाने से मना कर दिया। डिडंट यू पॉलिटिसाइज दिस इंसिडेंट? दीदी अगर आपको सिंदूर नाम से इतना ही मोहब्बत है, इतना ही प्यार है, तो आपने क्यों नहीं मुर्शिदाबाद के बहनों के सिंदूर को उजाड़ने वालों को सजा दिलाई, जबकि कोलकाता हाईकोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आपके समक्ष आपके टेबल पर उपस्थित है। अरे आपने तो अपने पुलिस के हाथों में चूड़ियां तक पहना दी। पीछे ये न्यूज है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये कहती है कि बेटबोना गाँव के 113 घरों को बैडली इफेक्ट किया गया, जलाया गया, तोड़ा गया और जिसके वीडियो फुटेजेस आप तक पहुंचे ही होंगे। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं लगा दूंगा अभी। किस प्रकार मुर्शिदाबाद में एक हिंदू व्यापारी के घर के भीतर तक गुंडे घुस जाते हैं, वक्फ एक्ट के विरोध के नाम का प्रदर्शन किया जाता है और हिंदुओं के नरसंहार का कारण बनता है वो प्रोटेस्ट। घर पे घुस जाते हैं, टीवी फोड़ दिए जाते हैं, बाथरूम तोड़ दिए जाते हैं। मतलब बांग्लादेश में जब अगस्त 2024 की जो घटनाएं निकलकर सामने आई थी, सेम घटनाएं, सेम एवरीथिंग सेम वाज रिपीटेड हियर। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हिसाब से वहां के लोकल लोगों का कहना है कि शुक्रवार को 4 बजे से पुलिस को फोन किया जा रहा है लेकिन पुलिस नहीं आई। शनिवार को भी वही हुआ, शाम के 4 बजे से पुलिस को फोन किया जा रहा है बट पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड। जब पीएम मोदी ने वास्तविकता के साथ परिचय करवाया दीदी का कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या कह रही है, तो दीदी इतना बिगड़ गई कि दीदी ने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक्स करने चालू कर दिए। उनके लाइफ में क्या हो रहा है, पीएम मोदी ने सिंदूर का सम्मान रखा, पीएम मोदी की वाइफ, पीएम मोदी का परिवार, पर्सनल अटैक्स और पॉलिटिकल अटैक्स। आपको तो कोई फर्क मालूम होगा नहीं दीदी, क्योंकि आपको तो बस अटैक जानना होता, नहीं तो इलेक्शंस आप जीतते। इस नोट पर मैं पीएम मोदी से कहना चाहूंगा, अगर मेरा ये मैसेज उन तक या फिर उनकी पार्टी के किसी भी एक छोटे मेंबर तक भी कन्वे हो रहा हो, प्लीज वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शंस हो तो विदाउट प्रेसिडेंट रूल ना हो, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से बहुत ही ज्यादा परिचित हूँ। वहां पर टीएमसी के हुलिगन्स क्या करते हैं वी ऑल नो। दीदी शायद भूल जाती हैं कि वो जिस पार्टी से बिलोंग करती है, जो पार्टी वो चला रही हैं, उस पार्टी के नेता और उस पार्टी के कार्यकर्ता मॉब के साथ खड़े होकर हिंदुओं के घरों को आग लगाती है। 12 अप्रैल 2025 एक हिंदू बाप बेटे को उसके मुस्लिम नेबर्स द्वारा मार दिया जाता है, उस घर के 2 सिंदूरों को मिटा दिया जाता है, तब दीदी को सिंदूर की परवाह नहीं होती। घोषपाड़ा में लोकल थाने के महज 300 मीटर की दूरी में 29 दुकानों को जलाया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, एक मॉल स्टाइल मार्केट पे लूटपाट किया जाता है और पुलिस मुखदर्शक भी नहीं कहूंगा क्योंकि पुलिस वहां पर आती ही नहीं। 300 मीटर की दूरी में बैठकर
या तो अगर पुलिस वालों के दिल में थोड़ी बहुत संवेदनाएं होंगी तो वो अपनी संवेदनाओं को मारकर बैठे रहते हैं दीदी के डर से, या तो पुलिस भी वहां पर चाय पकौड़ा फाक कर इन सारे गतिविधियों में मस्ती उठाते हैं। 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये मुर्शिदाबाद का वायलेंस चलता रहा। दीदी को एक दिन भी स्मरण नहीं हुआ कि यहाँ पर कितने हिंदू महिलाओं के सिंदूरों पर गाज लटक रही है। लेकिन आज जब पीएम मोदी ने कुछ कह दिया तो दीदी को पीएम मोदी की बीवी के सिंदूर का याद आ रहा। बंगाल की जनता याद रखना, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा सर्वोपरि होती है। मैंने कई बंगाली महिलाओं के वीडियोस देखी कि दीदी 1000 টাকা দিচ্ছে, আমরা खूब खुशी अच्छी। एक खुशीटा अनेक दिन चलবে ना। 1000 रुपये से आपकी जिंदगी नहीं चलने वाली। आज जिन जिन परिवार के लोगों को मारा पीटा गया है ना, 1000 रुपये में उनका एक इंजेक्शन तक नहीं आ रहा होगा। सुरक्षा आपकी ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी डिसीजन आपको लेना है। और फिर से बंगाल की जनता को प्रोटेक्ट करने का दायित्व तो केंद्र सरकार का भी बनता है। तो जब भी आप चुनाव कराएं तो केंद्र सुरक्षा बलों के बिना ना कराएं।